ये जो आप पूरा भंडार देख रहे हैं ये मैथ्स की कॉपी का है और शायद की और भी और बहुत सारी इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा भी रखी हुई हैं। इससे 99 क्यों ना मिल जाए सर? सर वो उसने 100 का लिखा होगा, पर वो कभी कभी होता है ना, पूर्वाग्रह से एक नंबर काट लिए जाते हैं। तुम्हारी तैयारी में और तुम्हारे इस डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने में विद्याकुल का कितना योगदान है? विद्याकुल का बहुत योगदान था। मैंने मैथ भी बहुत अच्छे से उसी से पढ़ी और उसी का आज रिजल्ट है। नमस्कार साथियों, हम लोग अपने विजय यात्रा के अगले पड़ाव में आ गए हैं बगहा गांव में, जो कि उन्नाव ज़िले का एक गांव है। और इस गांव में एक बच्ची ने, और जब मैं अब बच्ची कह रहा हूं तो मुझे लगता है ये तो न्यू नॉर्मल है, क्योंकि बच्चियां ही टॉप कर रही हैं, तो क्या करें, बच्चों के साथ ये नहीं हो पा रहा है। स्टेट में फर्स्ट रैंक, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक, हम बैठे हुए हैं उन्नाव में। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लाई बच्ची आराध्या पटेल के साथ। ये बच्ची अपना परिचय देगी, बताएगी कि इसने अपनी तैयारी कैसे की। और थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले टॉपर वो बच्चे हो सकते हैं जो इसे देख रहे हैं। तो अगर आपको भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लानी है तो अपने सीनियर्स को सुनो, जानो कि उन्होंने किन संघर्षों के द्वारा अपने आप को बदल दिया। क्योंकि सब शुरुआत में एक लाइन पर खड़े होते हैं, बाउंड्री लाइन सिंपल होती है, साल भर दौड़ना है और साल भर बाद उसका एक मेडल मिलना होता है। हम जानेंगे कि कैसे वो मेडल गोल्ड में बदलता है, कैसे सिल्वर में बदलता है और कैसे वो कांस्य पदक हो जाता है। कई बार तो केवल सांत्वना पुरस्कार रह जाता है। तो वो ये जो यात्रा है बेटा, ये एक टॉपर ही बता सकता है। हम इनके पिताजी माताजी के साथ इनके घर में बैठे हुए हैं। पढ़ाई का जो माहौल रहा है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी, सारी बातें हम करेंगे। तो बेटा सबसे पहले बच्चों को अपना परिचय दो पूरा। मेरा नाम आराध्या पटेल है, मैं बगहा गांव की हूँ। मैं उन्नाव ज़िले से हूँ। मेरे पिताजी हरिकृष्ण एक किसान है और मेरा माताजी घर में काम करते हैं। माताजी का क्या नाम है? मेरी माँ रेखा देवी गृहस्थी हैं एक। मैं विजय बैच से जुड़ी थी। मैंने विजय बैच से पढ़ा है और अच्छे नंबर, मैं फर्स्ट रैंक लाई हूँ ज़िले पर। और इसमें मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। जब एक बच्चा दौड़ना शुरू करता है तो लड़खड़ाता है थोड़ा सा, ये बच्ची थोड़ी नर्वस है। आगे हम बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें और खुलेंगी। कितने नंबर तुम्हारे टोटल हैं 500 में? 459 नंबर है। कितने परसेंट बनते हैं ये? 91.8। किस डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारी फर्स्ट रैंक है? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तुमने बताया कि तुमने विजय बैच से पढ़ाई की है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। कैसे पता चला तुम्हें विद्याकुल के बारे में कि वहाँ पर पढ़ाई हो रही है और अच्छी पढ़ाई हो रही है? सर, मैं जब 11th में थी तब मैंने यूट्यूब पर देखा था। उसके बाद क्लासेस उसमें देखी थी, अच्छा था, तो मैंने सोचा कि उससे ही पढ़ाई करते हैं इस बार। तो कब ज्वाइन किया तुमने? मैंने जनवरी में ज्वाइन कर लिया था। पहले न्यू बैच था क्लास 11th वाला। जी सर। उसके बाद फिर विजय बैच, लक्ष्य बैच और सब बैच मिलते गए, कुंजी बैच था। तो क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, तुम्हारी तैयारी में और तुम्हारे इस डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने में विद्याकुल का कितना योगदान है? विद्याकुल का बहुत योगदान था। मैंने मैथ भी बहुत अच्छे से उसी से पढ़ी और उसी का आज रिजल्ट है। मैथ में कितने नंबर है तुम्हारे? 99। और मुझे सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स अच्छी लगती है, लेकिन उसमें नंबर नहीं आ पाए, 96 ही रह गए। तो विजय बैच में सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारे कौन थे? ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है अक्सर बच्चों, लेकिन हमें क्या है, हम तो पूछ लेते हैं, बताओ। विजय बैच में सुमित सर। देखो अभी बैच मैंने दिलवाया तुमको सीयूईटी का। तो सुमित सर बेटा बच्चों के बहुत फेवरेट रहे हैं। और सुमित सर जिस भी बच्चे के फेवरेट होते हैं वो 99-100 के आसपास ही रहता है। क्यों रहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं 12th में था तो शायद ये ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये पढ़ा पिछले 25 सालों से रहे हैं। बड़े भाई हैं मेरे, 7-8 साल बड़े हैं मुझसे और मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका। तो पहले तुमने विजय बैच से पढ़ाई की और तुमने सिलेबस कवर किया। जी सर। तो सिलेबस कवर करने के दौरान तुम नोट्स बना रही थी क्लास के दौरान? जी सर, थोड़े नोट्स बनाए थे और ऐसे मैं बुक से लगाती, बुक से पढ़ती थी। और जब तुम्हारा फुल ईयर बैच कंप्लीट हो गया उसके बाद तुम आ गई, शिफ्ट हो गई लक्ष्य बैच में। लक्ष्य बैच में रिवीजन वाले जो 45 दिन 50 दिन होते हैं वो कैसे रहे तुम्हारे? वो भी अच्छे रहे मेरे। क्या प्रॉफिट होता है एक बच्चे का जो विजय बैच पढ़ करके लक्ष्य बैच में आता है, क्योंकि तुम्हें दोनों का एक्सपीरियंस? जी, क्योंकि उसमें सिलेबस पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद फिर रिवीजन विजय बैच में इतना हो जाता है कि मैथ वैथ को बहुत रिवीजन पहले से ही हो जाता है। उसके बाद फिर
जब लक्ष्य बैच में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर विजय बैच ज्वाइन किया है तो। यानी वो 45 दिन आपको बोझ नहीं बनते हैं जी। अगर आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया है। और उसके बाद कुंजी बैच, इस बार कॉपी का पैटर्न बदल गया था। जी सर। तो हमने इंट्रोड्यूस किया बच्चों को वैसी कॉपियां देना जो यूपी बोर्ड में आने वाली थी, आयोग में मिलने वाली थी। और वैसी कॉपियों में कुंजी बैच में हर एक सब्जेक्ट के 5-5 पेपर और उनकी लिखित कॉपियां बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि हमारा नियम है, हमारी लेगेसी है, 7-8 सालों से कर रहे हैं। तुम्हें उन कॉपियों से और उस कुंजी बैच से कितना लाभ मिला? उनसे सर बहुत लाभ मिला। मैंने ज़्यादा उससे पढ़ाई नहीं की, उसके बाद फिर मैं उनके फ़ोटो कॉपी निकलवा ली थी। कॉपियों उसके- की? नहीं, कॉपी की नहीं, सिर्फ पेपर की। उसके बाद अपने आप सॉल्व किए थे उन्हें। अच्छा, जैसे तुम्हारे माइंड में And- हमने एक बार बता दिया कि बेटा देखो अब लैंडस्केप में लिखना है, अब वैसे नहीं लिखना है। जी। तो जब तुम पहली बार एग्जाम हॉल में पहुंचे, तुमको वैसे ही कॉपी मिली, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया अपने आप जी में? सर, क्योंकि मैंने पहले से ही उसी तरह लिखा था, उसमें देख के, कॉपी देख के मैंने अपने आप पढ़ा था, लिखा था। अच्छा, तो पूरी ओवरऑल जर्नी तुम्हारी पूरे तुमने सारी क्लासेस करी? जी। एक भी क्लास मिस तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, 1-2 दिन की हुई होंगी और नहीं ऐसे हुई। तो पूरे साल जी। में। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने पूरा विजय बैच, लक्ष्य बैच, कुंजी बैच जो एक कंपोजिट विद्याकुल का जी सर। तैयारी का प्रारूप है, वो तुमने पूरा इस्तेमाल किया और फिर तुम्हारा ये रिजल्ट आया। जी सर। उसके बाद जो केमिस्ट्री अनुज सर ने पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी समझ में आई लास्ट थी। टाइम पे, जी हाँ। सर। एक बात जो तुम्हारे बाद आने वाले लोग हैं उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि वे विद्याकुल ऐप क्यों चुने, क्यों उन्हें विद्याकुल से पढ़ना चाहिए और क्यों उन्हें 11th से ही पढ़ना चाहिए, ये भी तुम बताओ। क्योंकि तुमने अभी मुझसे कहा कि मैं 11th से ही जुड़ी थी, तो ये इस सवाल का जवाब भी तुम बेहतर दे सकती हो कि क्यों 11th पढ़ना चाहिए और दूसरा विद्याकुल से क्यों पढ़ना चाहिए उन्हें। 11th से पढ़ना चाहिए क्योंकि 11th भी हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, आगे प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और इंटर वो भी उसके लिए अच्छा है। और विजय बैच क्योंकि उसमें हर, तो मेरा एक सवाल तुमसे ये है बेटा कि बच्चों को विजय बैच से क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि विजय बैच में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइव क्लास से रिकॉर्ड अब क्लास। यहाँ हम एक सवाल और डालेंगे। जैसे मान लो सुमित सर की तुम एक क्लास कर रही हो, संबंध और फलन पढ़ा रहे हैं सुमित जी सर। सर। क्लास तुम्हारी विजय बैच की शुरू हुई और क्लास खत्म हुई, उसके बाद तुम्हें क्या क्या मिला? उसके बाद नोट्स उसके मिलते थे, रिकॉर्डेड क्लासें मिलती थी और डीपीपी मिलती थी। जी सर। उस और डीपीपी तुमने सॉल्व कभी करी? जी सर, करते थे। और उसके बाद दूसरे दिन तो आपको आंसर मिल जाता था। जी। डीपीपी सच में सॉल्व करी कि नहीं करी? देखो थोड़े दिन मैं सच बता रहा हूँ, 95% बच्चे ऐसे हैं जो डीपीपी सॉल्व नहीं करते। नहीं सर, थोड़े दिन की थी, उसके बाद फिर बुक से करते थे। अच्छा। बुक्स क्योंकि मेरे पास स्कूल से मुझे हर एक बुक मिल गई थी, हर एक प्रकाशन की बुक सब स्कूल से दी थी मुझे ऐसे। अच्छा, स्कूल कैसा था बेटा, क्या नाम था? स्कूल मेरे सविता इंटर कॉलेज है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और अभी एक सर का तुम जिक्र कर रही थी, जी, मेरे वो फिजिक्स टीचर हैं। क्या नाम है उनका? नीरज सर। उनका क्या योगदान रहा तुम्हारे? उनका मेरे साथ बहुत योगदान रहा। उन्होंने पढ़ाई के अलावा भी मुझे सपोर्ट किया, हरदम मोटिवेशन की, पढ़ा करो, रात में जगा करो, पढ़ा करो। नहीं जगते, गुस्सा भी हो जाते थे वो कि नहीं पढ़ाई, हरदम हमें नोट्स बना के अपने आप से देते थे क्वेश्चन, अपने आप से ढूंढ के देते थे क्वेश्चन वो हमें। नीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है बिटिया के साथ, और शायद कि वो बिना बोल रहे थे कि पढ़ाते भी थे, जी, बिना फीस के हमें पढ़ाया है। तो नीरज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि सर जब एक डायमंड तराशा जाता है तो उसमें बहुत लोगों का योगदान होता है, क्योंकि डायमंड तो डायमंड है, वो नॉर्मली पड़ा होगा तो आपको मिलेगा नहीं, उसको तराशने के बाद ही उसकी खूबसूरती जी। आती है। तो नो डाउट बिटिया डायमंड है, बिटिया ने बहुत मेहनत किया है। इन सारे रिजल्ट्स में मैं जानता हूँ कि 70% तुम्हारा योगदान है, 10% 15% परिवार का है, साथ में जी। नीरज सर जैसे टीचर्स, और अंत में बचे कुचे हम लोग आते हैं जिनका योगदान बच्चों पे होता है। और बेटा अच्छा लगता है, साल भर हम लोग इसी उम्मीद से पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी रैंक लेकर है। आज ये तुम्हारा दिन है, हम जानना चाहते हैं कि आज तुम्हें कैसा लग रहा है? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये नहीं बिलीव था कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, ये था कि कोई रैंक आ सकती है, लेकिन ये नहीं पता था कि पहले तो जब रिजल्ट पता चला तो 92% हम बहुत रो रहे थे कि इतने कम नंबर आया। सर ने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि आना है, स्कूल आना है। हम हॉस्पिटल में थे, फिर वहीं से आए। अच्छा, एक और सबसे ज़रूरी सवाल है जो आपके जूनियर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप किसी एक क्लास को कितनी बार रिवाइज़ करती थी
नोट्स प्रॉपर बनाते थे कि नहीं, ये जरा बताइएगा अपने जूनियर्स को कि अगर आपने जैसे एक क्लास लाइव करी तो जी। उस क्लासेस को आप दोबारा कैसे रिवाइज करती थी, नोट्स कैसे बनाती थी, थोड़ा सा इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है बच्चों को। सिर्फ हम उससे जो नोट्स मिलते थे उन्हीं से रिवाइज करते थे, अगर दोबारा करना होता था वीडियो से नहीं करते थे। अच्छा, पहले एक बार लाइव जी। क्लास करती थी, उसके बाद फिर नोट्स से रिवाइज करती। नोट्स बनाया है तुमने? जी सर, नोट्स बनाए थे। अच्छा, नोट्स बनाया था। अच्छा, बच्चे की नोट्स भी देखिए। नोट्स अभी हमारे। अच्छा, एक सवाल मेरा यहीं पर है। एक तो बच्ची बता रही थी कि विजय बैच से पढ़ने के क्या लाभ है, तो सभी लोग जुड़ जाओ, विजय बैच की क्लासेस शुरू हो गई हैं और डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 तुम्हारे सामने है, ऐसे स्टेट रैंक भी बहुत सारे आए हैं विजय बैच से पढ़ करके। एक चर्चा अभी ऑफ कैमरा हो रही थी सुमित सर और उनकी शिष्या के बीच में कि आप संबंध और फलन कैसा पढ़ाते हैं। वैसे तो मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन ये बच्ची बताएगी कि सुमित सर ऐसा क्या विशेष करते हैं जिससे वो बच्चों के लिए आसान हो जाता है। उसमें समझाते बहुत अच्छे से, संबंध और फलन मुझे समझ में इतने अच्छे से आ गया था। मैं स्कूल में समझाते आप थे, बताइए स्कूल में हम संबंध ध्यान ही फलन नहीं है देते थे कि स्कूल में आसान भाषा में। संबंध और फलन की कहानी मैं इतनी सी बताऊँ, जब मैंने 2021-22 से पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें एनसीईआरटी जो हिंदी की बुक थी बेटा, जी उसमें सर। बहुत सारी कमियां थी। वो एक क्वेश्चन गलत एक था वो क्वेश्चन वाला। गलत था, एक क्वेश्चन के आंसर गलत थे। जी। और उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि मल्टीपल्स लोग रिलेशन एंड फंक्शन में ट्रांजिटिव एक टॉपिक होता है जिसको बहुत गलत जी। पढ़ाते थे, क्योंकि उनका विज़न क्लियर, मतलब उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहते जी थे। सर। तो मैंने काफ़ी एफर्ट लगाया। कई बार तो ऑफलाइन से सर कॉलें आती थी टीचर्स की, अरे सर किताब में तो ये लिखा है। फिर मैं बाकायदा उनको 2-2 दिन, कोई जल्दी समझता था, कोई देर से समझता था। 2-3 साल का दौर, तो इस चैप्टर से लेकर इतनी कहानियाँ हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि ये पितामह है। तो संबंध और फलन एक ऐसा चैप्टर है। बूढ़े हो गए हैं सुमित सर। कह सकते नहीं, ये हैं। बताइए जैसे संबंध और फलन का जीवन में क्या उपयोग है। संबंध और फलन का हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग है। जैसे अगर मैं एक बहुत बेसिक सी बात करूँ, मैं स्टार्ट करना भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर मैं आपसे शुरुआत कर, देखिए फंक्शनिंग किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो कंप्यूटर में आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो या आप किसी भी फील्ड में जब आप फंक्शंस का यूज़ करते हो, तो आप जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शंस आप देखते हो, तो बिना फंक्शन के किसी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। हर तरह से बहुत सारी अब क्लासेस हो जाएगी पूरी अगर तो उसमें डिटेल जाए। तुम्हें जैसे क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी सुमित सर की कि ये ऐसे बता दिया तो समझ में आ गया। कोई एक एग्जाम्पल तुम्हें याद है कि हाँ कोई चीज़ तुमको नहीं समझ में आ रही थी और सुमित सर ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि तुम्हें वो समझ में आ गया। चॉकलेट का बगुले का जी सर, वो देते थे कॉपी में चॉकलेट की, अगर ये वाला क्वेश्चन आपका सही है तो ये है। हमने बनाया भी था, वो जैसे देते थे, कभी जब क्वेश्चन सही हो जाते थे वहीं पर बना लेते थे। अच्छा। वो मैंने एक बार मैं सर की क्लास देख रहा था कि देखिए कोई गलती तो नहीं करने पड़ा। लेकिन मैं कभी उसमें क्लास में कमेंट नहीं करती थी, मैं कभी भी ना देखती थी उनके कमेंट, सिर्फ क्लास से दिन ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमने अब ऐप में 1:1 का कमेंट कर दिया है कि एक बच्चा कमेंट करे तो उसी को दिखे, दूसरे को ना दिखे, डिस्टर्बेंस ना हो। तो बच्ची सुमित सर की शिष्या है और 99 नंबर मैथ्स में लाई है। सुमित सर चॉकलेट लेके आने का वादा करके मुकर गए हैं। नहीं, मुकरा नहीं। देखिए भाई, मैं तो देखिए मेरी भी शिष्या है तो मैं तो सही बात सामने रखूँगा। मेरी जिम्मेदारी थी कि इसे CVT का बैच मिले, मेरे पहुँचते ही यहाँ बैठते ही मिल गया ना। जी सर। हाँ, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी से उऋण हूँ, अगले का टांग खींचना है तो करूँगा ही। ठीक, तो ये तो बात हो गई तुम्हारे अपने पढ़ाई की जर्नी की। तुम फर्स्ट रैंक तक पहुँची। तुम्हारे परिवेश का तुम्हारा परिवेश कैसा है? गांव समाज का क्या सपोर्ट है बच्चियों के एजुकेशन के लिए? सर गांव में तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, सबको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि मतलब कि लड़के ज़्यादा आगे हैं। और शिक्षित समाज है। जी सर। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई वहाँ बैठा है, तुम्हारी मम्मी तुमसे काम करवा रही है? नहीं सर, मेरी मम्मी ने कभी काम के लिए नहीं कहा कि काम करो, बस पढ़ो है तुम। सब लोग ध्यान से सुनो, अपनी मम्मी को दिखाना ये बात कि बच्ची से कह रहे थे पढ़ो। ठीक है। एक बार तो पिताजी से हाँ, मैं बस उधर ही जा रहा था कि मैं पिताजी से कुछ थोड़े सवाल पूछ लूँ। आप माइक ले लीजिए, थोड़ा नज़दीक रखिएगा कि जिससे आवाज़ आए। आपकी बच्ची को डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक मिली। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जी। अच्छी खासी जनसंख्या है। इतने बच्चों के बीच में पहली रैंक आना, 40,000 स्टूडेंट के बीच में पहली रैंक आना बड़ी बात है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्व की बात है। 40,000 बच्चों में लाना एक छोटे कस्बे की लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। इसको थोड़ा नज़दीक कर लीजिए आवाज़ आपकी सब। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी बच्ची थी ये शुरू से पढ़ाई में?
पढ़ाई में तो ये बहुत अच्छी थी, शुरू से ही इसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट था। पढ़ाई से इसके मतलब पढ़ाई से कक्षा 1 से लेकर सब तभी तक इसको सब लोग प्रिय थे पढ़ाने में। टीचर भी जहाँ जाती थी वहाँ इसको सब लोग पसंद करते थे इसकी पढ़ाई। 90% लगभग कुछ नंबर आए थे। हाँ 94%। हाँ 94% मार्क्स। तो हाई स्कूल में जब हमने देखा तो अच्छा, हमने लगा 94 लाकर ये डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं थी कोई ना? रैंक नहीं आई थी। 94% थे 10th में। बच्चे के 2-3 नंबर से रह गई थी डिस्ट्रिक्ट में रैंक से, और वो 12th में किया। वो टेल में कर दिया। तो उसी अभी से मैं अंदाज़ा लगा था कि कुछ कर सकती है ये। हाँ, हाँ। तब मैंने इससे कहा अपना पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, बस अपने आप सफलता तो मिलेगी, एक मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, सब आगे क्या लक्ष्य है बेटा तुम्हारा? मेरा यूपीएससी का है UPSC। जी। और आप इस लक्ष्य में इसका कैसे सपोर्ट करने वाले मैं हैं? इसका हर तरह से सपोर्ट। ऐसा तो नहीं कि मतलब आप बिल्कुल शादी का मूड बनाए बैठे हैं कि किसी तरह? शादी की तो कोई बात ही नहीं भी, ये तो अपने अभी कल- फ्यूचर बनाए अपना। कल रात में हम लोग गाड़ी से निकल रहे थे, कानपुर देहात की तरफ मैं बढ़ रहा था। तो वो जो कॉल एक बच्ची का फ़ोन आया और वो बहुत रो रही थी। सिर्फ इसलिए रो रही थी कि सर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर देंगे, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पता नहीं लड़कों से ऐसी बातें लोग क्यों नहीं करते, और हमारी बहनें, हमारी छोटी बच्चियाँ बहुत संघर्ष करती हैं। इसके लिए बड़ा मन होता है उनका भी, वो भी सोशल मीडिया देखती हैं, समाज देखती हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आ रही है, स्टेट में 1, 2, 3 सारी रैंक लड़कियों की है, फिर भी वो अपनी लड़कियों की 12th के बाद शादी करने के लिए इतना दबाव बना रहे हैं, क्यों? मैंने ये मुहिम छेड़ी है कि जितने भी इंटरव्यू होंगे मैं उनके पिताओं से ज़रूर पूछूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12th के बाद आप शादी का प्लान बना रहे हैं, कि ये सोच रहे हो, क्योंकि वो जब ऑन कैमरा कह रखे होंगे तो उनकी बेटी भी दिखा पाएगी कि देखो पूरे यूपी के सामने ये बात आपने कही है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तुम आगे क्या करना चाहती हो? मतलब यूपीएससी की तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद होती है, जी। ग्रेजुएशन में क्या करना चाहती हो? पहले तो सीयूटी का फॉर्म भरा है, अगर उसमें हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा सीयूटी के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रही हो? है। बीएचयू है और डीयू, यही कह रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने गाइड किया कि बीएचयू जाओ या जी डीयू जाओ? सर, नीरज सर मेरे। अच्छा, उन्होंने ही, मतलब कि फॉर्म भी उन्होंने ही कहा भरने के लिए, सब वही देखते थे कि फॉर्म आ रहा है, कब आ रहा है, सब वही करते थे। नीरज सर आपको बहुत विशेष धन्यवाद है भाई। भैया सर आसपास के हैं कि दूर के हैं? आसपास यही के हैं। अभी मुलाकात हो जाएगी उनसे? बिल्कुल हो जाएगी। तो आप अगर एक बारी मुलाकात हो जाती तो अच्छा उनको लगता, फोन है। बच्चे क्योंकि को उनका भेज इतना दीजिए, योगदान है बच्ची के साथ। हाँ बिल्कुल। तो नहीं, बात हो जाएगी उनसे, वो करते हैं, पापा के पास फ़ोन किया करते हैं, 2-3 दिन पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं। बेटा ये सारी जो बातें हमारी हैं ये सिर्फ इसलिए होती हैं कि आप इनसे कुछ सीख सको। डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट नॉर्मल बात नहीं है, अलग बात है कि आप हम इनके साथ बैठा देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि चलो ठीक है इस बच्ची ने कैसे किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, विशेष भी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट चाहिए, बहुत बड़ा आर्थिक संसाधन चाहिए। इस बच्ची ने जिस स्थिति में रहते हुए किया है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। पढ़ना होता है, सब कुछ उपलब्ध है। बच्ची विजय बैच से थी, लक्ष्य बैच से इसने रिवीजन किया, कुंजी बैच से कॉपी लिखना सीखा, और आज आपके सामने 40,000 बच्चों में पहले स्थान पर खड़ी है। तुम अपने आने वाले 12th के जो जूनियर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हो? कि हमसे अच्छा करें, वो भी कर सकती हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई बहाना नहीं होता है। पढ़ना चाहिए, पढ़ो तो सब हो जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस करी, वो शालीनता, वो संस्कार, हाँ। कि आप पढ़ो, आप हमसे अच्छा करोगे, और उतनी देर से मैं इसकी देख रहा हूँ, स्वीकार्यता बहुत बड़ी स्वीकारता चीज़ है। देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक है बच्ची के, और आप इसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ना अप देखेंगे ना डाउन देखेंगे, वैसे ही सैचुरेटेड फेस, मतलब जो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ आपके सवाल हों तो आप पूछ सकते हैं सर। एक तो बच्ची के लिए चॉकलेट, हाँ, एक चॉकलेट आ रही है, थोड़ी देर में मैं चॉकलेट बच्ची को दूंगा, लेकिन हम एक बारी नोट्स तुम्हारी ज़रूर देखना चाहेंगे। अगर नोट्स अभी अवेलेबल हो तो नोट्स दिखाना अपनी, है ना? वो स्कूल में इस वक्त अकेले हैं, तो प्रबंधक हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फिर साहब हैं अभी नहीं। छात्र संगम समारोह हम लोग करेंगे, आप सभी को बुलाया जाएगा, सब परिवार आप लोग वहाँ उपस्थित होंगे, आमंत्रण भी हम लोग भेजेंगे, सभी को आना है। तो अगर पॉसिबल हो तो उनको भी साथ में लेकर आइए। ठीक ठीक। ठीक है, सभी लोगों को आना होगा, हम छात्र संगम समारोह करेंगे, भी आइएगा। प्रयागराज आना होगा, और सभी लोगों को। अभी क्लोजर स्टेटमेंट देना होगा। हाँ एक हम यही क्लोज कर देते हैं। नहीं बिटिया नोट्स लगे, नोट्स का हम अलग से एक रिकॉर्ड करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये फर्स्ट रैंक के साथ हम लोग थे।
हमारी बिटिया ने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लाया है और ये विद्याकुल के लिए गर्व की बात है। विजय बैच का बहुत बड़ा रिजल्ट रहा इस साल। आप देख ही रहे हैं, हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है सभी बच्चों से मिलने का, और मैं यहाँ से इसी माध्यम से बच्चों से थोड़ा क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। वैसे गुरु को क्षमा प्रार्थना करना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तुम्हारे घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सबके घर आऊँगा, हम सब आएंगे, पूरी टीम आएगी। समय लगेगा, चाहे हमें अगले 2 महीने चलना पड़े, हम सब के घर जाएंगे। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, चाहे जिस दिशा में आप हैं, यूपी के 70-75 ज़िलों में आप मेरे बच्चे हैं। हमने सबको पढ़ाया है, हमने सबको टॉपर बनाया है, हमने संघर्ष किया है और आपने हमारे साथ संघर्ष किया है। तो मिलते हैं एक नए पड़ाव में। बच्चे के नोट्स के जो ग्लिम्स हैं वो मैं अलग से इसलिए डलवाऊंगा जिससे आप देख करके ये सीख पाएँ कि एक टॉपर नोट्स कैसे बनाता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पे सर्च करते हो कि टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। पहले ही दिन जान लो और यहीं से शुरू करो। एक सवाल जो आपको हमेशा परेशान करता है कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। हम क्यों बताएं, हम टॉपर से ही पूछ के बता देते हैं, उनके ही नोट्स दिखा देते हैं। तो आपका ये जो कन्फ्यूज़न है, थैंक यू। माता जी की सेवा भावना देख रहे हैं आप लोग। दूसरी बार पानी पीने जा रहा हूँ मैं। तो आप ये सारे नोट्स देखें और ऐसे ही नोट्स बनाएं, क्योंकि बिटिया उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट रैंक है, टॉपर है, 40,000 बच्चों में पहली पोजीशन है। कुछ तो खास किया होगा, ऐसा ही नोट्स आप खोजते हैं। शुद्ध टॉपर की नोट्स, हाँ। और टॉपर के घर से हाँ, टॉपर्स के सामने। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कोई मिलावट नहीं है कोई इसमें। मिलावट नहीं। तो शुरुआत करते बिटिया सबसे पहले हिंदी की। अच्छा, हिंदी का भी नोट्स बनाया सबसे तुमने? पहले ये हिंदी की नोट्स है, जहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में आपने पढ़ा। पहले संक्षिप्त परिचय, फिर साहित्य राइटिंग भी देखना बेटा। अब मैंने बार बार मैं ये बात कहता हूँ, अच्छी राइटिंग की परिभाषा यही है कि जो भी लिखा है समझ में आए। सारे नोट्स ले आओ। नोट्स ला दो आप सारे। तो ये बेटा टॉपर्स की नोट्स आप देख रहे हैं, जहाँ पर बच्ची ने आपने- सबसे पहले देखो कितना सुंदर तरीके से साहित्यिक परिचय लिखा है। यहाँ पर पहले उसने संक्षिप्त परिचय लिखा है। और एक बात मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो विशेष रूप से ये है कि जब भी आप किसी भी विषय को पढ़ो, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कई बार 12th के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज़्यादा महत्व देते हैं। इस वजह से वे हिंदी के खासकर हिंदी के नोट्स में नहीं बनाते। हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी तो 2 महीने में तैयार हो जाएगी। टॉपर वही है जो हर एक तराजू को बराबर तोलता है। इस नोट्स को आप देखो, इसमें वे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और विधिवत लिखी हुई हैं जिनकी आवश्यकता है इस बच्ची को टॉपर बनने के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पहले प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, फिर संक्षिप्त परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, कितना सुंदर हेडिंग डाल के लिखा है। और अगर ऐसे ही इसने कॉपी में न लिखा होता तो कैसे ये टॉपर बन पाती और कैसे इसको पूरे नंबर मिलते। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, ये एक हिंदी की नोट, एक और हिंदी की पहली नोट्स है बच्ची हमारे। है जिसके पास हमारे हिंदी के बेहतर नोट्स मिल रहे ये हैं। दूसरी हिंदी की नोट्स है। ये किसकी है? ये हिंदी गद्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास की है बेटा। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं शुरुआत के 5 नंबर के गद्य साहित्य के और 5 नंबर के पद्य के आते हैं, तो इनका है नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, एकांकी। बहुत सुंदर नोट्स बना रखे हैं इस बच्ची ने सारे विधाओं के। क्या करोगे नोट्स के तुम? नोट्स रखे मुझे दे दो। इतने अच्छे तो मैं नहीं बना पाऊंगा। की नोट्स की डिमांड अरे बेटा। भी हाई है। अरे क्या तो ये मामला। देखो, काफी मतलब मुझे लगता है ये क्या है सर? ये जो हमारे यहाँ एक शब्द आता है, उनके 2 अर्थ लिखने होते हैं, मतलब एक जैसे 2 शब्द होते हैं, उनके अर्थ लिखने होते तो हैं। ये रही हिंदी की नोट्स। हाँ। और इसके बाद के क्रम में केमिस्ट्री ये है का नोट्स केमिस्ट्री देखते की हैं। नोट्स है। केमिस्ट्री की नोट्स पे चलते हैं, जिसमें वैसे ही सारे नोट्स बहुत सुंदर राइटिंग में बच्ची ने बनाए हैं। केमिस्ट्री में तुमने ऐसा भी किया होगा, नेमिंग रिएक्शन अलग से लिखी होंगी, वो सारी तैयारियां अलग से की होंगी। नेमिंग रिएक्शंस को कैसे डील किया था आपने? मैंने रिवीजन उसका किया था, लिख लिख के। नेम रिएक्शंस का, जी। ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की नोट्स है आपके पास। वैसे ही सेम टू सेम खूबसूरत तरीके से ये भी नोट्स बनी है। आई थिंक कंप्लीट कितना नोट्स फायदा मिलता है खुद का नोट्स बना करके पढ़ाई करने सर से। खुद का नोट्स होता है ना तो ज़्यादा आप पढ़ाई में भी अच्छा लगता, और जैसे वो खोलना और अपने नोट्स से पढ़ाई भी अच्छे से होती है। दूसरे के नोट्स से मैं नहीं पढ़ पाती कभी। ये बड़ी बात है, नोट्स अपनी ही बनानी चाहिए, जिससे कि आपको पता होना चाहिए। आप लोग परेशान रहते हो नोट्स। सर मैथ्स में भी नोट्स बनता है क्या? मैथ्स में तो नहीं, सवाल मैथ होते में नोट्स नहीं बनाए थे, मैथ में रिवीजन नोट्स करते बन थे ही सिर्फ। जाती है। आप क्वेश्चन से लगाएंगे जी सर। वो नोट्स बन ही जाएगी। तो चलते हैं मैथ्स की। ये मैथ्स फिजिक्स वाला था की ना? है, ये फिजिक्स की, मैथ्स की ला रहे हैं। ये फिजिक्स की नोट्स है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, है ना। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में हाँ, क्यों वो नहीं काटती हैं? वैद्युताविता क्षेत्र वाला। हाँ, वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती? क्योंकि जहाँ काटती वहाँ 2 दिशाएं हो जाती हैं, इसलिए एक समय में 2 दिशाएं संभव नहीं। देखो इंपॉर्टेंट भी मार्क किया बच्चे।
ये देखिए कितना सुंदर लिखा है बच्चे ने। हाँ, तो अच्छी नोट ऐसी राइटिंग मेरी होती मैं भी टॉपर होता सर। नहीं, आप टॉपर थे। ऋषि सर अपने समय के नहीं मैं टॉपर वो नहीं था भाई, हैं। रैंक नहीं पाए वो, रैंक नहीं मिली ना। आप हमारी नज़र में हैं। तो बेटा आप देख पा रहे हैं, नहीं, मैं टॉपर कि बनाता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिजिक्स की नोट्स में दिखा रहा था। इसके आगे अगर मैं चलूँ आपसे, सबसे ज़्यादा देखो नोट्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि बेटा जब आप लिखते हो और नोट करते हो, वो कहते हैं कि एक रेशियो था कि अगर आप 10 बार याद करें और एक बार लिख लें, वो दोनों बराबर होते। मतलब 10 बार किसी चीज़ को याद करना और एक बार लिखना, दोनों का रेशियो बराबर बहुत सारे बच्चे सर कमेंट करेंगे कि नोट्स की पीडीएफ दे दीजिए। ये मैथ्स हम की कोशिश करेंगे हाँ। कि स्कैन करके आपको कुछ पेजेस प्रोटोटाइप के रूप में, हम सारे नोट्स शेयर नहीं कर सकते, एक बच्ची के अपने कॉपीराइट है, उसने मेहनत करी है साल भर, बट कुछ प्रोटोटाइप जिससे आप समझ पाओ कि आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए, आपके साथ शेयर के जरूर करेंगे। सर ये मैथ्स की नोट्स है। देखिए मैथ्स में भी लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। मैथ्स में राइटिंग मैटर नहीं करती, लेकिन लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। इस बच्ची ने 99 मार्क्स प्राप्त किए हैं मैथ में। अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखें तो आप कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। सारी चीज़ें विजुअल हैं, सारी चीज़ें सही पैटर्न में लिखी हुई हैं। तो ये नोट्स है बेटा, आप सभी को मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैथ्स के सर बहुत सारे नोट्स है, बहुत कॉपी मैं- बहुत है मेरे ले पास। आओ, ले आओ। तो मैं एक भंडार दिखाता हूँ। कॉपी है ये मैथ की। बहुत सारी कापियाँ हैं, हालांकि एक उनमें सेकंड से फिर कुछ से याद- बढ़ाइए, फिर से बढ़ाइए। एक भाई एक फोटो ले लो इस नोट्स के साथ इसकी। और भी बहुत सारे कॉपी हैं। भंडार देख रहे हैं, ये मैथ्स, ये जो आप पूरा भंडार देख रहे हैं ये मैथ्स की कॉपी का है, और शायद की और भी और बहुत सारी, इससे ज्यादा है, बहुत इससे सारी। ज़्यादा भी रखी हुई हैं। इतना लेकिन पर्याप्त है, क्योंकि सब देखो, कवर, इस तरह पूरी कॉपी है, देखो। उधर पूरी कॉपी रखी हुई इतने है बिटिया की। इससे 99 क्यों ना मिल जाए सर? सर वो उसने 100 का लिखा होगा, पर वो कभी कभी होता है ना, पूर्वाग्रह से एक नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये अब मैं ये भी सोचता हूँ कि सवाल तो एक नंबर का कोई होता नहीं है, हाँ तो एक नंबर कटा कैसे है? दूसरा भी सब- मैथ में एक नंबर का कोई सवाल आता है? नहीं सर, पता नहीं कहाँ कट गए। अब आओ मैं ये भाई MCQ तो मेरे यूपी बोर्ड वालों, यार तुम लोग क्या जास्ती कर रहे हो भाई? तो बेटा ये सारे नोट्स आपको हमने अभी अभी दिखाई, ये नोट्स नहीं, बिटिया की पूरे साल की मेहनत है। ये वही नोट्स हैं जिन्होंने बिटिया को डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक दिलाई है, और कुछ ही नंबर से चूक गई, वरना स्टेट में भी रैंक आते। 10th में भी बिटिया के 94 मार्क्स थे। ऐसा नहीं है कि अभी से टॉपर बनी, पहले से ही मेहनती बच्ची है, 10th बहुत के भी मेहनत notes किया अभी रखे हैं, 10th की भी नोट्स अभी तक बचा के रखा है। और ये टॉपर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है सर, हमने खासकर जहाँ बेटियों को देखा है टॉप करते हाँ। हुए, उन्होंने नोट्स को बहुत शालीनता से रखा है। और कितना आप देखो- सुंदर बनाया है। और सर देखिए, हमारी आपकी नोट्स फट जाती थी कहीं से, अगर एक कॉपी और रफ कॉपी होंगी ये सारी। हाँ बस कॉपी बहुत ही, सब कह रहे कॉपी, इतनी सारी कॉपी लिखती क्या हो। तो ये बैठ जा बेटा। इतना सुंदर अगर ना हो तो सहेजा कैसे जाए? तभी तो बच्ची कह रही है कि 10th का नोट्स भी रखे हूँ। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, अपनी चीज़ों को इस तरह से लिखना कि आप उसको संपूर्णता में समझ जाएं। समझ रहे हो, एक टॉपिक आपने खुद से लिखा और आपको खुद से लगा कि यार ये तो पूरा हो गया, तो आपने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया ना, और फिर वो चीज़ें दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। इस नोट्स के कुछ प्रोटोटाइप हम जरूर शेयर कर देंगे पीडीएफ के रूप में, वीडियो सेक्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख पाओगे। और ऐसे ही नोट्स बनाना, याद रखना 4-5 नंबर का, कितना वो फर्स्ट रैंक जिसकी है उसका कितना नंबर है? उनका 479 47। और तुम्हारा? 459। 20 नंबर का अंतर है, मुश्किल से 5 नंबर के 4 सवाल, बस। तो इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी स्टेट रैंकर है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है। कन्फ्यूज़न बस इतना सा होता है, आप अपने आप को प्लेस कैसे करते हो। आपके पास अगर ये सारी कॉपियाँ आपके कमरों में नहीं हैं, अलमारियों में नहीं हैं, आपने सोचा कि आप बहुत बुद्धिमान हो, आपके दिमाग में सब कुछ स्टोर हो जाता है, तो आप एग्ज़ाम के बाद रोने वाले हो, मुझे फ़ोन करके कहने वाले हो कि सर कॉपी गलत चेक हुई। लेकिन अगर आप इतनी कापियों को सहेज कर इतनी खूबसूरती से रख सकते हो, तो आप मुझे बुलाने वाले हो कि सर आइए, स्टेट रैंक आई है, डिस्ट्रिक्ट रैंक आई है, इंटरव्यू ले लीजिए। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, आप अपने आप को कैसे सहेजते हैं, कैसे व्यवस्थित रखते हैं। तो ये थे टॉपर्स के नोट्स। सुमित सर की बच्ची 99% नंबर लेके आई है, विद्याकुल का गौरव बढ़ाया है इसने, विजय बैच, लक्ष्य बैच, कुंजी बैच से पढ़ा है। आप सभी अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इससे प्रेरणा लीजिए, आप विजय बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि विजय बैच चल रहा है, फुल ईयर बैच है, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। जितना चाहते हैं आप, 95%, 94%, 93, 92, 98 सब आपको मिलेगा। मांगने से मिलता है,
मांगना शुरू कीजिए, एक उचित कंटेंट के साथ, एक उचित इंटेंशन के साथ और एक ऐसे क्या कहूँ उसको कि पथ के साथ, एक रास्ते के साथ, मार्गदर्शन के साथ जो हमेशा बच्चों को टॉपर बनाता आया है। बहुत धन्यवाद।